बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते बड़े अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग वर्ड पावर के बारे में जानेंगे और वर्ड पावर को बढ़ाना शुरू करेंगे। आज हम लोग वर्ड पावर को जानते हैं और वर्ड पावर होता क्या है, आप इसे कैसे याद करोगे। और हम लोग 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं और फिर हम लोग हाई लेवल तक जाएंगे। तो कैसे शुरू करेंगे वो मैं आपको बताता हूं और आपको रोजाना इसे याद करने हैं। जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक वर्ड पावर आपका बढ़ेगा नहीं और आप जो है ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। तो भैया मैं एकदम 0 लेवल से, जो बच्चे भी होंगे ना वो भी अगर देख रहे होंगे तो बड़े ही अच्छे तरीके से वो समझेंगे, जानेंगे और इसको याद करेंगे। और अगर मैं यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ लिख दिया है। और अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, अगर नहीं आपको पढ़ने आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको पढ़ा जाएगा। और यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिख दिया है कि किस तरह से आप इसको पढ़ोगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, इसको हैप्पी बोलेंगे, HAPPY। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, हैप्पी बोलते हैं। तो हैप्पी का मतलब क्या होता है, हैप्पी का मतलब खुश होता है। यानी कि जब हम खुश होते हैं ना, आई एम हैप्पी बोलते हैं ना, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, है ना, इस तरह से बोलते हैं। तो हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश होता है। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो आप हिंदी में यहाँ पे पढ़ सकते हो, मैंने लिख दिया है हैप्पी। ठीक है ना, तो हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा SAD लिखा हुआ है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, इसको सैड पढ़ते हैं। ठीक है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, सैड पढ़ते हैं। सैड का मतलब क्या होता है, उदास होता है। जब मैं उदास होता हूँ कहता हूँ आई एम सैड। ठीक है, तो ये क्या हुआ, आई एम सैड जो हम बोलते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि मैं उदास हूँ। तो सैड का मतलब क्या होगा, उदास होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं काइंड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, काइंड बोलते हैं, KIND, काइंड। काइंड का मतलब होता है दयालु। काइंड का मतलब क्या होता है, दयालु। ठीक है ना, दयालु होता है। तो काइंड आप समझ रहे होंगे। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत है तो आप हिंदी से पढ़ लेंगे और उसके बाद इसको याद कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे READY लिखा हुआ है, रेडी, इसको बोलते हैं रेडी। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। जब ऐसे बोलते हैं ना, आर यू रेडी, क्या आप तैयार है, तो यहाँ पे READY, रेडी। रेडी का मतलब क्या होता है, तैयार होता है। ठीक है, तो आप बोलेंगे आर यू रेडी, क्या आप तैयार हो, आई एम रेडी, यस, है ना, मैं तैयार हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। DULL, डल का मतलब होता है गोबर गणेश। ठीक है, डल का मतलब क्या होता है, गोबर गणेश। कोई भी इंसान है जो बेवकूफी तरह करता है तो हम कहते हैं कि कितना डल पर्सन है ना, कितना डल है। तो ठीक है, तो इसे वो कहते हैं गोबर गणेश। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इंटेलिजेंट लिखा हुआ है, INTELLIGENT। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, तेज होता है। ठीक है, कहते हैं ना कि ये बंदा बहुत इंटेलिजेंट है, ये आदमी बहुत इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, तेज होता है। ठीक है, ये बात आप समझें। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है LABORIOUS, लेबोरियस। लेबोरियस का मतलब होता है मेहनती। ठीक है, आई एम लेबोरियस। ठीक है, यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा NAUGSTY, नॉटी। नॉटी का मतलब होता है बदमाश। ठीक है, नॉटी का मतलब क्या होता है, बदमाश होता है। तो ये हमेशा आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा है DENSE, डेंस। डेंस का मतलब क्या होता है, घना, है ना, ये घना जंगल है बोलते हैं ना, तो डेंस हो गया। ठीक है, उसके बाद BRAVE, ब्रेव। ब्रेव के मतलब बहादुर होता है। तो इस तरह से आपको बोलना है, याद करना है, प्रैक्टिस करना है। विदाउट प्रैक्टिस आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो बोलना है हैप्पी, हैप्पी का मतलब खुश होता है। सैड, सैड का मतलब उदास होता है। काइंड का मतलब दयालु होता है। रेडी का मतलब क्या होता है, तैयार होता है। डल का मतलब गोबर गणेश। इंटेलिजेंट का मतलब तेज होता है। लेबोरियस का मतलब क्या होता है, मेहनती होता है। नॉटी का मतलब होता है नटखट। और डेंस का मतलब होता है घना। और ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।